हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने अनाथ और विधवा सेस लगाने का भी फैसला किया है। नए दाम आधी रात से लागू हो चुके हैं। तो पेट्रोल और डीजल को लेकर यह खबर सामने आई है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने अनाथ और विधवा सेस लगाने का भी फैसला किया है। नए दाम आधी रात से लागू हो गए हैं। तो अब 60 पैसे ज्यादा देने होंगे अगर आप पेट्रोल और डीजल खरीदने जा रहे हैं। तो हिमाचल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने अनाथ और विधवा सेस लगाने का भी फैसला किया है। नए दाम आधी रात से लागू हो गए हैं। सरकार हर बारी बधाई दिया तो यहाँ गरीब आदमी ना तो सरकार है थोड़ा वो करना चाहिए, घटाना चाहिए पेट्रोल, है ना। गरीब बंदे यहाँ को क्या करना, कभी दिहाड़ी लगा दी बरखा च, कभी नहीं लगा दी, मुश्किल हो रहा है। सर देखिए, इनकम पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेशक ये अच्छे पर्पज़ के लिए किया होगा ना, लेकिन जो किराया है ना टैक्सी का वो भी नहीं बढ़ा हुआ है। और आज के टाइम पे ऐसा है कि समझ लीजिए कि शाम को 1000 रुपये कमाना भी मुश्किल है दिन भर लग के। अब हमें अभी सुबह 3 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। सरकार इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो सर हमारे आम आदमी पर तो बोझ पड़ेगा ही ना, क्योंकि आप खुद समझते हैं अगर तेल बढ़ गया तो हर एक चीज़ें बढ़ेंगी। आज वैसे ही महंगाई इतनी है कि आप सीज़न में भी सब्ज़ी लेने जाओ तो 100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी नहीं है। फ्रूट्स आप वैसे देख लो, आप बच्चों को फ्रूट्स खिलाओगे तो महीने में एक ही बार खिला पाओगे सीज़न में, क्योंकि उस तरीके की इनकम नहीं बढ़ी है हमारी ना। पॉलिसीज़ तो बहुत सरकार निकालती है, तो थोड़े आम आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनकी इनकम भी कैसे बढ़े। असर तो बहुत बढ़ रहा है, हर बारी इनका असर जो वो लग रहा है। हाँ, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जो वो तो पीसा जा रहा है ना इसमें। मुलाजमों के भत्ते बढ़ जाएंगे, जो बेरोजगार है उसका क्या होगा? हाँ, हम तो सरकार से यही बोलते हैं कि गरीबों को देखो, जो मीडियम तबका उसको देखो, जो अपना रोजी रोटी जैसे तैसे करके कमा रहा है उसको देखना चाहिए इनको। बाकी तो क्या है, संसार है, चला हुआ है, चलता रहेगा। हाँ? पर जो मीडियम तबका वो पिस रहा है इसमें। इन विधायकों की सैलरियां बढ़ रही हैं, मतलब हर कुछ इनका हो रहा है। पर जो गरीब आदमी ना तो दिहाड़ी लगाने के लायक है, वो मजदूरी करने के लायक भी नहीं है, जो पढ़ा लिखा है बेरोजगार है इस वक्त। तो असर पड़ेगा सर, गरीब आदमी क्या कर पाएंगे? जो दिहाड़ी वाले हैं ना, 100-200 रुपए कमाने वाले क्या करेंगे सर? इसमें तो मुश्किल ही है सर, और क्या कर सकते हैं? ये तो सर आम जनता के लिए मार है ना, भी सब आम जनता के लिए। अब पेट्रोल बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी। अब क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा किया है कि अच्छे काम के लिए बढ़ाए। अच्छा तो अब दिन ब दिन अच्छा ही हो रहा है, महंगा हो रहा है सब कुछ, तो इससे अच्छा और क्या होगा? अब हर एक चीज़ बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस का तो चलो थोड़ा कम हो गया। अब चलो गैस का तो पैसे थोड़ा कम हो गया, पहले 3200-3300 का सिलेंडर आता था, अब हमारे को थोड़ा दुकान के लिए थोड़ा वो हो गया, फ़ायदा हो गया। हाँ जी, पेट्रोल से मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, पेट्रोल तो अब देख लो, आम लोग तो नहीं अब चला सकते। तो बढ़े हुए दामों में बढ़ोतरी को लेकर जी मीडिया ने शिमला में ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की है। एक बार सुन लीजिए।
हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। अनाथ और विधवा से 60 पैसे प्रति लीटर पर लगाया गया। एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या दाम इस वक्त शिमला में है। तो आप देखेंगे जो शिमला में दाम है पेट्रोल के वो अब 103 रुपए 27 पैसे है, जबकि जो डीजल के दाम है वो अब बढ़कर 95 रुपए 21 पैसे पर पहुंच गए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ये जो सेस है ये अनाथ और विधवा बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि ये खुली लूट एक तरह से लोगों की जेब से की जा रही है और लोगों के जेब पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। बीते मार्च के महीने में जब बजट सेशन हुआ था उस समय एक बिल पास किया गया था जिसमें 60 पैसे से लेकर 5 रुपए बढ़ोतरी तक के जो दरवाजे हैं वो इस बिल के जरिए खोल दिए गए थे। अब न्यूनतम बढ़ोतरी इसमें 60 पैसे की गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, आपको क्या लगता है कि कितना बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ेगा इससे? सर नमस्कार जी। सर इस तरह से इसका तो बहुत बोझ पड़ेगा आम जनता पे, गरीब आदमी पे। सर अब 60 पैसे 1 लीटर में बढ़ गया है ना जी, इससे तो बहुत नुकसान होगा ना जी। हाँ जी, बाकी बलदेव जी। तो आपने सुना कि लोगों का ये कहना है कि भले ही इस सेस का इस्तेमाल अनाथ और विधवा महिलाओं के लिए होना हो, लेकिन इसका जो दबाव है, जो बोझ है वो आम जनता पर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वो भले ही सेस लगाए, लेकिन वैट में अगर कटौती की जाती है तो इसका फायदा आम जनता को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही जब युद्ध के दौरान दाम बढ़े थे तो उसका भी सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा था। और अब जबकि ये नया सेस राज्य सरकार की ओर से लगाया गया है तो इसका सीधा असर भी आम जनता की बोझ पर, आम जनता की जेब पर देखने के लिए मिल रहा है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसका बचाव किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा को राज्य सरकार पर सवाल उठाने से पहले ये बताना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से इतनी अधिक क्यों हैं। साथ ही बीजेपी को E20 पर भी उन्होंने घेरा है। के लिए सेस लगा देते जिस पर कि हमने कानून पास किया। हिमाचल में अगर कुछ सेस बढ़ा भी है तो वो जो नेशनली बढ़ रहा है उसी तर्ज पे हिमाचल में भी उसमें जो है वो वैट या सेस, हिमाचल में अगर कुछ सेस बढ़ा भी है तो वो जो नेशनली बढ़ रहा है उसी तर्ज पे हिमाचल में भी उसमें जो है वो वैट या सेस जो लगाया गया है वो लगाया गया है। तो उसको हम देख रहे हैं कैसे उसको उसकी उस स्थिति को पूरी रूप से बनाए रखेंगे। मगर जो ये आज भाजपा वाले उस पर प्रश्न कर रहे हैं, पहले आप बताइए कि पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई पे है। E20 जो आपका ये इसका जो एथेनॉल की वजह से आपने गाड़ियों का भट्ठा बिठा दिया, कितने जो सारे इंजन सीज हो रहे हैं, गाड़ियां सीज हो रही है, उसके बारे में इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ज़बरदस्ती जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग करके, हालांकि 2030 तक कहा था कि 2030 तक इसको हम पहले जांचेंगे उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज इसको जबरन देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज गाड़ियाँ उस तरीके से तैयार नहीं है और उसको जो है गाड़ियों में इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, माइलेज गिर रही है गाड़ियों की। तो पहले इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो है वो लोगों को देना चाहिए। तो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर विक्रमादित्य सिंह ने ये पूछा है, सवाल किया है और उन्होंने कहा है कि सवाल उठाने से पहले ये बताना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से इतनी अधिक क्यों हैं। साथ ही बीजेपी को E20 पर भी उन्होंने घेरा है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले का लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बचाव किया है। तो पेट्रोल डीजल के नए रेट के बारे में जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल पहले 101.42 रुपए था, अब 102.13 रुपए हो गया है। वहीं डीजल की बात करें तो पहले ये जो दाम हैं, तो पेट्रोल डीजल के जो नए रेट कांगड़ा में हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से पेट्रोल डीजल में 60 पैसे का बढ़ोतरी हुई है। शिमला में भी पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ोतरी हुई है वो रेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल में बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दामों पर भाजपा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सांसद प्रोफेसर सिकंदर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने। हिमाचल प्रदेश के लोगों पर और हिमाचल प्रदेश घूमने जाने वाले लाखों सैलानियों पर आज से एक नया बोझ पड़ने वाला है। 60 पैसे सेस पेट्रोल पर डीजल पर और लगने वाला है, इससे पहले ही क्योंकि वहाँ रेट हाई थे। मेरे साथ भाजपा से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर बातचीत करेंगे। सर, एक और सेस हिमाचल सरकार की तरफ से
धन्यवाद नितिन जी। मैं आपके माध्यम से इसकी घोर निंदा करता हूं और कांग्रेस के दोहरे चरित्र का यह वर्णन करता है। एक तरफ तो वो बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध धरने करते हैं और दूसरी तरफ ये जनता के ऊपर जो है वो अननेसेसरी बोझ डाल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैश्विक युद्ध था उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेज में बहुत बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उन्होंने 3% पेट्रोल चाहे डीजल हो उस पर कमी की। लेकिन हिमाचल सरकार को आप देखिए कि हिमाचल सरकार जो है वो उसके ऊपर भी सेस लगा रही है, जनता के ऊपर और बोझ डाल रही है और इस तरह का जो निर्णय है वो जनता के विरुद्ध में है और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। सरकारें कह रही हैं कि देखिए प्रदेश की माली हालत ठीक करनी है, तमाम चीज़ें उनको निर्णय लेने पड़ेंगे, तो जनता पर बोझ डालना कितना सही मान रहे हैं? मुझे लगता है कि जनता पे बोझ डालकर आप अपनी माली हालत ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना वित्तीय प्रबंधन जो है उसको ठीक करिए, आर्थिक नियोजन ठीक करिए और जो आप अननेसेसरी खर्चा जो कैबिनेट रैंक दिए हुए हैं उनको कम करिए, तब जो है वो आप सुचारू रूप से जो है आर्थिक स्थिति प्रदेश की बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल में इस वक्त मानसून में कई जगह लिंक रोड टूट गए हैं, खड्डे उफान के ऊपर हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र ने पिछला ही पैसा नहीं दिया, हमारा हाथ फड़े केंद्र, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। नितिन जी, मैं इससे पहले भी मीडिया में कह चुका हूं कि केंद्र अगर सहायता ना करे, केंद्र हर संभव सहायता जो भी जहां भी त्रासदी आती है देश में, तो केंद्र जो है हर प्रदेश सरकार की सहायता करता है और जो जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया गया है उसका अगर प्रदेश सरकार सदुपयोग नहीं करेगी तो केंद्र जो है वो पैसा दूसरी किस्त उसकी कैसे देगी। इसके अलावा सेशन ख़त्म ही होने वाला है, लगातार वो कहते रहे कि देखिए स्टूडेंट्स जंतर मंतर वाले पे जवाब दीजिए। एक धरना रांची में चल रहा है, तो आप लोग भी धरना दे रहे हैं। इन दोनों मुद्दों के बीच किस तरीके से देखते हैं रांची को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर? आपने देखा होगा जंतर मंतर पे क्या हुआ और मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें सभी को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर उनके साथ नाजायज़ हो रहा है सरकार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से छात्रों ने जंतर मंतर पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पूरा विपक्ष जो है वो जंतर मंतर पर जो छात्र विरोध कर रहे थे उनके पास जाकर वो सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे। लेकिन झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर एक कांटेदार तार उनको रोकने के लिए और किस तरह से उनके साथ जो है वो हालत उनकी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और विपक्ष को देखिए, विपक्ष ने जो है वो एक भी उस छात्र के पक्ष में जो है वो अपनी आवाज़ नहीं रखी है। ये इनके दोहरे चरित्र को जो है वो देश की जनता के सामने उजागर करता है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इनके नेताओं को शर्म करना चाहिए। जिस तरह से छात्रों के ऊपर, छात्र सबके एक हैं और जो नाजायज करता है उसके विरुद्ध जो है वो उनको आवाज़ करना चाहिए। मैं इतना समझता हूँ कि राजनीति के नाम पर ये राजनीति करते हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। बात करने के लिए थे प्रोफेसर सिकंदर, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरा में रंजन के साथ नितिन धीमान, जी मीडिया। तो पेट्रोल डीजल के नए रेट 60 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कांगड़ा में 101 रुपये पहले पेट्रोल के दाम थे, 101.46 और अब वो पेट्रोल के दाम 60 पैसे बढ़ गए हैं। वहीं शिमला की बात करें तो पेट्रोल 102.48 रुपये था और अब 103.27 रुपये यहाँ पे पेट्रोल के दाम हो गए हैं। बिलासपुर की बात करें तो पेट्रोल पहले 101.42 रुपये था और अब बढ़ोतरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी। हिमाचल जैसा प्रदेश जहां पर रेल कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमारी सारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं सड़क मार्ग से आती हैं और जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में महंगाई बढ़ती है। सुक्खू जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से 60 पैसे प्रति यूनिट डीजल और पेट्रोल पर जो सेस लगाया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी आलोचना करती है और सरकार से, मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि तुरंत आपने जो 60 पैसे प्रति यूनिट ये सेस बढ़ाया है इसको तुरंत वापस लिया जाए। तो बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने एम्स का दौरा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिन के बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एम्स अस्पताल का दौरा किया और अलग अलग वार्ड्स का निरीक्षण किया गया।
मुख्यमंत्री ने एम्स प्रबंधन, डॉक्टर्स और मरीजों से भी बातचीत करके हॉस्पिटल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, कांग्रेस नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि बिलासपुर एम्स में भी दिल्ली एम्स जैसी आधुनिक तकनीक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले। एम्स की जो डिपार्टमेंट्स है, फैकल्टीज है, उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं और पेशेंट को भी मिले हैं। कुछ वार्ड्स का दौरा किया, मेडिसिन वार्ड हो गया, पेशेंट से मिलकर उनका हाल चाल सुना है और एम्स स्तर का जो मेडिकल टेक्नोलॉजी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने भी हमारी सरकार का ये प्रयास है कि जो एम्स दिल्ली में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही ही है, उस टेक्नोलॉजी में हिमाचल प्रदेश आगे रहे। मैंने तो दिशा निर्देश दिए हैं और सभी जो टेक्नोलॉजी एम्स में आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमने कार्य शुरू कर दिया और बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। सिरमौर जिले की रेणुका विधानसभा क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। गतलोक के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिकअप सगड़ा के अरलू की तरफ जा रही थी। गतलोक के पास अचानक वाहन अनियंत्रित हुआ और सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल प्रदेश के जनमानस पर निरंतर एक के बाद एक बोझ डाल रही है। हिमाचल की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार से लगातार त्रस्त है, परंतु एक के बाद एक और तरह तरह के टैक्स लगा करके जनता का जीना मुहाल किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार। रामपुर बूशहर में आयोजित तिरंगा यात्रा टेलीफोन एक्सचेंज से शुरू हुई और बस अड्डे से होते हुए रामपुर बाजार पहुंची। हाथों में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल हुए। देश की आजादी, सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को याद किया गया। जो राष्ट्र प्रेम है वो सबके, हमने सबके लिए सबको जागृत करना है। जन जन तक जो है राष्ट्र के लिए प्रेम हमने बढ़ाना है और हमारा यही संदेश जो है पूरा भाजपा मंडल जो है आज रामपुर में संदेश हमने ये पहुंचाया। वर्ग में हर व्यक्ति पर जो देश भावना को और उन शहीदों को कुर्बानी को जगाना, ताकि हमारा देश में एकता बने रहे और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद जो है हर प्रत्येक कार्यकर्ता और लोगों पर आए। तो रामपुर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में वीर शहीदों को याद किया गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। कई जगहों से भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच लाहौल स्पीति से फ्लैश फ्लड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तीनों गांवों के पास मुंची नाला में अचानक तेज बाढ़ आ गई। वहीं कोलांग गांव के पास भी अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो तेज बहाव की चपेट जो है वो देख सकते हैं आप कि लाहौल स्पीति में कैसे लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड आया है। लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नालों का और जो खड्ड वहां पर बने हैं वहां का जलस्तर बढ़ गया है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें, तेज बहाव की चपेट में जो खेती करने वाली जमीन है वो भी आ गई है। लोगों की खेती बाड़ी भी वहां पर नुकसान हुआ है उसका। तो नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग काफी परेशान हैं।
काफी जद्दोजहद के बाद ग्रामीणों को निकाला गया वहां से, जो लोग मुसीबत में थे। बाढ़ जो है वो अचानक से आई, जिस वजह से लोगों में काफी हड़कंप मच गया। तो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते ऐसे हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से नालों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लोग तो लोग, साथ में जो पशु हैं उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही हैं, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो वो तस्वीरें आपके सामने, रस्सी की मदद से लोग दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अचानक नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, बहाव काफ़ी ज़्यादा है। तेज़ रफ्तार बहाव में बचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और साथ ही अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।